नमस्कार साथियों, आपका श्री राणावाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में जानेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड कक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स वर्ब्स विच गिवन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दिए गए क्रिया का सही रूप करना है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो नियम है उनको मद्देनजर रखकर अपन क्रिया का सही रूप कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट। तो यह राइज जो वर्ब दे रखी है इसका मतलब होता है उदय होना। तो ये एक ऐसा सार्वभौमिक या साइंटिफिक फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य कथन है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य कथन है। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सन राइज का जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यहाँ जो सब्जेक्ट है द सन, ये सिंगुलर नाउन है, तो क्रिया हमेशा बहुवचन होती है। इसके साथ एस या एस लगा कर अपन ये वचन बनाते हैं। तो यह हो जाएगा राइजेस, सूर्य पूर्व में उदय होता है। नेक्स्ट देगा एंड सेट इन द वेस्ट, और पश्चिम में अस्त होता है। तो यहाँ भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, परंतु सिंगुलर नाउन के कारण इसके साथ क्रिया में एस जुड़ जाएगा। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये हो जाएगा। तो जहाँ सार्वभौमिक सत्य कथन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं वंस देयर खाली जगह बी ए किंग। तो यहाँ वर्ब टू बी के अंतर्गत जो है अलग अलग फॉर्म होती है, जिसमें इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज या बीइंग, इस प्रकार से अपन अलग अलग इसके प्रयोग नियमानुसार कर सकते हैं। तो यहाँ जो वाक्य वंस देयर खाली जगह ए किंग, तो यहाँ का बी का जो है पास्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसको सेंटेंस देखने से कि एक बार एक राजा था, तो यहाँ जो है किंग एक वचन है, इसलिए पास्ट फॉर्म वाज वर में से वाज आ जाएगा। तो यह बी का जो सही रूप है यह जाएगा वंस देयर वाज ए किंग। नेक्स्ट चलते हैं ही खाली जगह नॉट खाली जगह कम येट। तो यहाँ एक ध्यान रखना है कि कुछ जो क्रिया विशेषण है जिसके आधार पर अपन टेंस का निर्धारण करते हैं। तो यह एक शब्द है येट, अभी तक, फिर भी। इस प्रकार जो शब्द है ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ करेंगे सब्जेक्ट आया हुआ है ही, तो ही जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में अपन जो है हेल्पिंग वर्ब है वो हैज लगाएंगे। तो ही हैज नकारात्मक सेंटेंस है, इसलिए नोट आ गया। और फिर कम की जो है थर्ड फॉर्म, यानी हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड, तो कम केम, कम वापिस कम आ जाएगी। तो ही हैज नॉट कम येट, तो अभी तक नहीं आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं यू कैन खाली जगह प्ले दिस गेम। तो यहाँ ये ध्यान रखना है
कि हमारे जो मॉडल्स हैं, जो मुख्यतः 10 मॉडल्स बताए गए, कैन, कुड, में, माइट, शेल, शुड, विल, मस्ट, और टू, यूज्ड टू, ये सारे जब भी आते हैं तो उसके तुरंत बाद जो क्रिया आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। इसलिए यू कैन प्ले जो क्रिया दे रखी है उससे इसमें आ जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट यू जो है ये प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ में बिना से इसकी क्रिया जाएगी। तो यू कैन प्ले दिस गेम, आप इस खेल को खेल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। हिज अंकल खाली जगह गो टू जयपुर यस्टरडे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब यस्टरडे एक जो है एडवर्ब दे रखा है जिसका मतलब होता है बीता हुआ कल, तो यस्टरडे है, एगो है, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, इस प्रकार की या बीता हुआ समय अगर है तो उसमें अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ गो का क्या हो जाएगा, वेंट, WENT। हिज अंकल वेंट टू जयपुर यस्टरडे, उसके चाचा कल जयपुर गए। नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड यू खाली जगह पास। अगर कंडीशनल सेंटेंस है उसमें पहले जो शर्त दे रखी है कि इफ है और इसके पहला जो भाग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो नेक्स्ट जो भाग होगा वो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। इसलिए इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ जो पहला सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, तो दूसरा वाक्य जो है सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू आया है तो इसके लिए आ जाएगा विल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे सफल हो जाओगे, तो ये यहाँ आ जाएगा विल पास। नेक्स्ट चलते हैं। सी खाली जगह सफर फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। तो यहाँ आपको ध्यान करना है कि जहाँ फॉर और सिंस की जहाँ बात आती है वो तर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, जिसमें हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ सी जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन लग जाएगी। तो सी हैज बीन और वर्ब में ING, तो सफरिंग SUFFERING, he is suffering from fever for 5 days, में 5 दिनों से बुखार से पीड़ित। नेक्स्ट चलते हैं। यू खाली जगह स्टडी 11th क्लास नेक्स्ट ईयर। यहाँ भी कुछ जो एडवर्ब्स दे रखे हैं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, टुमारो, या कोई आगे आने वाला समय दे रखा है, तो इससे अपने प्रदर्शित होता है कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो इसमें अपन कह सकते हैं तो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये आ जाएगा यू विल स्टडी, आप जो है अगले वर्ष कक्षा 11 में अध्ययन करोगे, यू विल स्टडी। नेक्स्ट चलते हैं। द पेशेंट खाली जगह डाई बिफोर द डॉक्टर कैन। यहाँ एक महत्वपूर्ण वाक्य है आफ्टर और बिफोर। ये एक ऐसे दो वाक्य हैं जो भूतकाल में घटित होते हैं, परंतु जो वाक्य पहले घटित होते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो वाक्य बाद में घटित होते हैं उसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि बिफोर से जो भी सेंटेंस पहले आएगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा और बाद वाला वाक्य में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। इसलिए द पेशेंट्स डाई बिफोर द डॉक्टर केम, तो बिफोर के बाद वाला वाक्य में केम जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है, तो इससे पहले आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड डाइड, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यह पूर्व घटना जो है वो मरीज का मरना है, इसलिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और डॉक्टर का आना बाद में है तो उनकी सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट इसी तरह सेंटेंस को आफ्टर से अपन यूज करते हैं। तो आफ्टर के अंदर जो पहला वाक्य है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का होगा और बाद वाला वाक्य वर्ब की
हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। तो जैसे द बेल खाली जगह रिंग आफ्टर आई हैव रीच्ड एट द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद में घंटी लगी। तो यहाँ बाद शब्द आ रहा है, बाद में वाले में पहला वाक्य लिखा जाता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए यह आ जाएगा द बेल rang, rang की सेकंड फॉर्म rang आफ्टर आई हैव रीच्ड एट द स्कूल। तो यह जो बाद वाला वाक्य है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और आफ्टर से पहले जो वाक्य है बाद वाला उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं खाली जगह ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, ये हमेशा यह ध्यान रखना है कि जहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य जहाँ भी होते हैं, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड है, गो टू द ऑफिस है, इस प्रकार के जो भी आदेश दिए जाते हैं वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ एक आदेशात्मक वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ आ जाएगा ब्रिंग, जो दे रखा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वापस आ जाती है तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाइए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। नेक्स्ट है हिज ब्रदर ऑलवेज गो टू स्कूल एट टाइम। तो यहाँ भी एक जो एडवर्ब दे रखी है वो है ऑलवेज। तो जहाँ ऑलवेज है, नेवर है, समटाइम्स है, सेल्डम है, रेगुलरली है, फ्रीक्वेंटली है, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, इत्यादि जो शब्द आते हैं उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा हिज ब्रदर ऑलवेज गोज, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्रिया के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी ऐसा जाएगा, हिज ब्रदर ऑलवेज गोज टू स्कूल एट टाइम, उसका भाई हमेशा विद्यालय समय पर जाता है। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर खाली जगह हियर कम नेक्स्ट मंथ, प्रधानमंत्री अगले माह यहाँ आएंगे। तो जब ऐसे वाक्य या ऐसे कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित होते हैं और जब वो आते हैं उस समय भविष्यकाल का होता है, परंतु वो पूर्व निर्धारित होते हैं, इसलिए ऐसे वाक्यों में अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इसलिए द प्राइम मिनिस्टर ये हो जाएगा कम्स, यह वर्ब की सिंगुलर सब्जेक्ट होने का अर्थ है कम के साथ में एस जुड़ जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है अपना nowadays the people cut the trees। nowadays यहाँ एक जो एडवर्ब दे रखा है आजकल या इन दिनों, तो nowadays, at this time, at this moment, at present, या now, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी इज आर एम प्लस वर्ब आईएनजी। तो इसलिए यह आ जाएगा nowadays the people are, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब जो है आर आ जाएगी, और वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। तो आर कटिंग, यह कटिंग में टी से पहले सिंगल सोला आ रहा है तो अंतिम शब्द को डबल करके आईएनजी जोड़ेंगे, तो यह आ जाएगा द nowadays the people are cutting the trees। नेक्स्ट और अंतिम सेंटेंस है द रामायण खाली जगह राइट बाय वाल्मीकि। तो हम सुनते हैं कि जहाँ भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है वह हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का बाई जो शब्द कई बार दे रखा होता है या ज्ञात होता है, तो यहाँ दे रखा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। तो अगर प्रेजेंट के अंदर है तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और पास्ट का वाक्य है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बीती हुई घटना है, इसलिए पढ़ के सकते हैं द रामायण। वी का जो रूप है इसमें आ जाएगा आपको वाज, फिर राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। तो द रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि। रामायण जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है उसको वाल्मीकि ने लिखा है। तो रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। आई होप आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बहुत सी जो है जानकारी हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।